कि माता वही है सुतवती, जो पुत्र ऐसा जन्मती, पिता वही सुतवान है, जिससे वही ये संतति। रहवे जहां जिस देश में, सुदेश पावन जानिए, जिस वंश में नर होए वो वंश पावन जानिए। रहवे जहां जिस देश में, तीरथ वहां सम्मानिए। धन्य वो माता पिता जिस वंश में ऐसे बच्ची बच्चा पैदा होते हैं, वो वंश पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस जगह पर रहता है वह देश, वह जगह तीर्थ बन जाती है। लोग फिर उनके पद चिन्हों के दर्शन करने के लिए आते हैं कि चलो भैया, चाहे वो भक्तमती मीराबाई जैसी बहनें हो कोई, चाहे वीर रस में विहार करने वाली कोई लक्ष्मी बाई अथवा अवंती बाई जैसी हो कोई, झलकारी बाई जैसी हो कोई, शास्त्रार्थ में गार्गी और मंदालसा जैसी हो कोई, सतीत्व धर्म को साधने के लिए चाहे वो सीता और सावित्री जैसी हो कोई, चाहे वो फिर बुद्ध और कबीर जैसे हो कोई, राम और कृष्ण से हो जैसे कोई, लोग फिर उनका पवित्र गुणगान करते हैं। धन्य है ऐसे लोगों के लिए। पर ये सत्संग का ही प्रभाव होता है। इसलिए जो भाई बहन सत्संग से जुड़ जाते हैं, और सत्संग का मतलब ये नहीं है कि सुनो तो दो कल्ले और का सुने। रामायण में एक चौपाई आती है, रामचरित जे सुनत जानी, हो रामचरित जे सुनत जानी, रस विशेष ज्ञानात निमाही, रस विशेष ज्ञानात निमाही। हो मुद मंगल में संत समाज, जय जगत सवई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर सबन कलेसा, सेवक सादर सबन कलेसा। कितना बढ़िया कहा है, अकत अलौकिक तीर्थ राहु, और दे सद फल प्रगट प्रभाव। सुन समझे जन मुदित मन, मज्जे अति अनुराग, और लहई चार फल अछत तन साधु समाज। ये संतों का समाज है मेरे भाई बहनों। जो साधु समाज से जुड़ जाते हैं, भाई हो चाहे बहन हो, उनका जीवन धीरे धीरे साधुता में ढल जाता है। और जब सत्संग में हम ढल जाते हैं, तो जो जीती जागृति माँ है, वो अपने बेटी बेटाओं को किस तरीका से शिक्षा और संस्कार देती हैं। एक भजन सुनाऊं मैं। एक माँ अपने 6 महीना के बच्चा को झूला झूला रही थी। आप सोच रहे होंगे 6 महीना का बच्चा क्या समझेगा। अरे बच्चा तो माँ के गर्भ में ही बहुत समझ लेता है। कथा चाहे भले ही काल्पनिक हो। अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भवास में ही चक्रवों की कथा को श्रवण किया था। थोड़ी सी देर के लिए वो माँ सो गई। जब अर्जुन सुना रहे थे उस संवाद को, तो उसको नींद की झपकी आ गई, और वो ही आखिरी पॉइंट था।
तो वो एक क्षण की मां की नींद उसके बच्चे की मृत्यु का कारण बन गई। एक क्षण की मां की नींद। इसलिए सत्संग में आए तो बैठ जाइए सावधानी से और बढ़िया अच्छी तरीका से सुनिए और विचार करिए, मनन करिए, मंथन करिए। सिर्फ सुनकर के नहीं, उसका मंथन करिए। और जब आप मंथन करोगे, विचार करोगे, तो तुम्हारे भीतर में, जो महात्मा डमरू वाला उदाहरण दे रहे थे, वो तुम्हारे भीतर में सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। वो डमरू कुछ और नहीं है, वो तुम्हारे अंदर की प्रतिभा है, तुम्हारे अंदर की शक्तियां हैं। पर खोजने की कला तो आ जाए हम पर। वो चेला तो बनने के लिए गया था, लेकिन उसके पास में खोजने की कला नहीं थी। गुरु के यहां वो अधिकारी नहीं था, इसलिए गुरु ने भी उसको नहीं बताया। क्यों? कि गुड़ तत्व साधु ने दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। अगर वास्तव में कोई अधिकारी होगा तो कोई संत उससे छुपाएगा नहीं, लेकिन अधिकारी नहीं होगा तो वो गोल मोल कर देगा और वो रहस्य को भी नहीं बताएगा। क्योंकि वो देख लेता है कि इसकी पात्र, क्यों आपके सामने कोई आ जाए, कोई किसी बाल्टी में कोई बाल्टी गंदी होए और तुम न्योकोगे जा में दूध दे दे, तो कोई बढ़िया आदमी हो तो क्या गंदे पात्र में दूध डाल देगा? हाँ, वो यही कहेगा कि इसको साफ करके लाओ, या साफ करके नहीं ला पाओगे तो फिर वो बहानेबाजी लगा, दूध है नहीं। क्योंकि वो जानता है, तुम नहीं जानते हो, वो जानता है कि ये दूध इस बर्तन में खराब हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही साधु महात्मा भी जानते हैं कि जहाँ पात्र होता है वहीं पर ये चीजों को समर्पित किया जाता है। तो ये तुम्हारे अंदर की प्रतिभा है, तुम्हारे अंदर की शक्ति है। तो वो मां एक क्षण के लिए सो गई और उसके बेटा की मृत्यु हो गई। अगर 1 मिनट और सुन लेती ठीक तरीका से तो शायद अर्जुन को महाभारत में जरूरत नहीं पड़ती, अकेला अभिमन्यु ही महाभारत को सर कर देता। तो मेरे बहन भाइयों, ये हमारे जीवन की एक धारा है। जब हम सत्संग में जुड़ जाते हैं, वो माँ कैसे समझा रही है, देखिए। भजन सुनाइए, और ये हमारे भजन तो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप ठीक सुनो, रोज सुनो। मैंने अभी कहा था कि रामचरित जो सुनता गाई और रस विशेष जाना तिन नाई। जिन्होंने ऐसा मान लिया कि हमने तो सुन लिया कल सत्संग, तो समझ लो अभी नहीं सुना है। सत्संग को तो आप जब तक हैं तब तक सुनते रहिए। और हमको करीब 40 वर्ष से भी ज्यादा हो गई, लेकिन अब भी सुनने में आनंद आता है। जब कोई अच्छा वक्ता बोलता है तो हम एक एक शब्द को सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं। ये बहुत बड़ा खजाना है। तब वो माँ बोल रही, लोरी दे करे माँ समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कूख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल मोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी, लोरी देख। जैसे माता मन्नार सा अपने बच्चाओं को ज्ञान देती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो निर्विकारो असी, संसार माया पर वर्जितो असी। हे बेटा, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। ये संसार माया का स्वरूप है और एक न एक दिन त्यागना पड़ेगा। उस माँ को कितना ज्ञान होगा। और आज घर घर में देखा जाता है तो लड़ाई काहे पे होते हैं, तेने मेरो झाड़ू ले लो, तेने मेरो पोंछा ले लो, तेने मेरो हंसियो ले लो, तेने मेरी खुरपी ले ले। और लड़ी मरी घर में संज्ञा को आदमी आए सो बाने पे आदमी दे बढ़ाए दे, बाने पे आदमी दे बढ़ाए दे। और
करवाई दी लठियाई भैया भैया। सुनो जी अब तो जमैया घर में रहबो होगो, यहाँ से लेकर के सीधी दीवार लगा दो सड़क तक, नहीं हम जिनको मुंह देखेंगे और नहीं हम इनको अपना मुंह दिखाएंगे। और वो माँ क्या कहती थी, संसार माया पर वर्जित हो ऐसी। ये बेटा ये संसार माया का स्वरूप है, ये त्यागने के योग्य है, आज नहीं तो कल। इस पर विवाद मत करना, अपनी समता को मत बिगाड़ना। धन्य उस माँ के लिए अपने बेटा को किस तरीका से समझा रही है। लोरी देकर माँ समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कूख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू, लालच में मत आओरी, कहियो भैया तोरी, ओ लालच में मत आओरी। मात्र को ध्यान रखो, भूमि कितनी भी बढ़िया हो लेकिन वो बीज का परिवर्तन नहीं कर सकती है। हाँ अच्छी भूमि होगी तो कमजोर बीज को भी वो मजबूत बना देगी, और भूमि कमजोर है तो अगर मजबूत बीज है वो भी कमजोर हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन नहीं करेगी। अगर नींव का बीज है तो वो नींव ही उपजेगा, चाहे वो बलवान बन जाए और चाहे वो कमजोर बन जाए। बमूल का बीज है तो बमूल ही उपजेगा। ऐसे पुरुष भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि मातृ शक्ति है वो तो एक भूमि है, और पुरुष भाई है वो एक आकाश है। जब तक आकाश नहीं बरसता है तब तक भूमि पर कोई पेड़ पौधा पैदा नहीं होती। इसलिए जब वर्षा अच्छी होती है और भूमि अच्छी होती है तो फिर वहां अच्छे पेड़ पौधा होते हैं, अच्छी फसलें होती हैं। कोई पुरुष अगर शराब पीता है, कोई अगर नशा करता है किसी प्रकार का, और फिर पति और पत्नी का मिलन होता है तो कहीं ना कहीं संतान पर उसका प्रभाव आएगा, क्योंकि उस रक्त में ही वो सारी चीजें मिल गई। इसलिए अगर पति और पत्नी दोनों सत्संगी हैं तो फिर तो कहना ही क्या है। जब भूमि अच्छी और बीज भी बढ़िया है फिर तो कोई रोकने वाला नहीं है। संतान वीर बनेगी, भक्त बनेगी, दातार बनेगी। वो माँ कहती है बेटा को मैंने खूब भूमि में कीजा। कितना होता है छोटा सा, लेकिन जब अच्छी भूमि में पहुंच जाता है तो वो और बड़ा विशाल वृक्ष बना देती है। ऐसी जो माँ है वो माँ कह रही है बेटा भूमि में बीजा, रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा, ओ रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा, गर्भवास से बाहर आया तब
और जब तू पैदा हुआ मैं तो प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, मुझको तो दूसरे ही लोगों ने संभाला था, लेकिन मेरे भीतर में बड़ी खुशी थी क्योंकि जो कुछ किया वो सब तेरे लिए किया है। जैसे पृथ्वी तपती है 4 महीना, वो इसीलिए तपती है कि मेरे अंदर में जो बीज पड़े हैं और कभी वर्षा होगी तो मैं हरी भरी हो जाऊंगा। ये मातृशक्ति की तपस्या होती है। जब संतान गोद में होती है वो मां सुंदर होती है। सुंदर कोई काले और गोरे रंग की बात नहीं है, और संतान भी सुंदर कोई काले और गोरे रंग से नहीं है। एक विचारों की सुंदरता ही हो, वो मैं आगे वक्त रहेगा तो बताऊंगा। अरे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनाती। आज वैज्ञानिक युग है, ऐसी कोई मशीन नहीं है कैसे इसमें दूध दलिया साग सब्जी अनाज फल मेवा मिष्टान डाल दो और दूध निकल आए। माँ का हृदय एक ऐसी मशीन है कि वो जो कुछ खा पी करके अच्छी अच्छी चीज उसका दूध बना करके और अपने बेटी बेटाओं को खिलाती है, और दूध ही नहीं मिलाती है, वो सर पर हाथ दे अच्छे विचार देती है। बेटा तुम्हें क्या करना है वो मां बताती है। अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनाती, बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे पिलाती। ओ बड़े प्यार से गोदी में ले लाला तुझे पिलाती। जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनइयो, अरे मेरे दूध को सार बनइयो, करियो मुक्ति खोली कहियो मैया तोरी। ओ करियो मुक्ति खोली कहियो मैया तोरी। लोरी देकर वो मां कहती है कि बेटा जैसे उस लड़का ने अपनी माँ की नाक काटी, जैसे मेरी नाक नहीं कट जाए, मेरे दूध में दाग नहीं लग जाए। जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनइयो, करियो मत थोड़ी कहियो मैया तोरी। ए लोरी देकर मां समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू। ओ मेरी भूख को सफल बनाना मत दाग लगाइयो तुझे लाल तुझे बतिया मोरी कहियो। और एक बात कहें, बच्ची बच्चाओं को ये मत समझना कि ये क्या समझते हैं। बच्ची बच्चाओं के सामने गलत भाषा का प्रयोग मत करना, बच्ची बच्चाओं के सामने गलत काम मत करना। उसकी अज्ञात चेतना में सारी की सारी बातें चली जाती हैं, और जब वक्त आता है तब उसकी कैसेट खुलती है, और फिर तुम कहते हो जे कौन सिखाई दी जाए गाली, ये काते सीखे आज सारी बातें ने। अरे वो तुमने कैसेट बच गई, अब तुम्हें ध्यान ही नहीं है। बच्चे का हृदय ऐसे जानो जैसे कोरा कागज, और कोरे कागज पर जो तुम लिखोगे वो लिखता चला जाएगा।
इसलिए समझदार माता पिता होते हैं, बच्चों के सामने कोई नशा भी नहीं करते किसी प्रकार का। आज बच्चा के सामने तुम नशा करोगे, कल उसी नशा को बच्चा करेगा और फिर तुमको बुरा लगेगा। क्या किया जाए, बड़ा शराबी हो गया, लड़का गुटखा खाता है, कौन सिखाया हुआ है? इसलिए वो माँ कह रही बेटा मेरे दूध में दाग नहीं लग जाए। और देश धर्म की खातिर मेरे दूध को सार बनाना। हम लोग साधु महात्मा हैं और कोई बच्चा अगर साधु बन जाए, ये साध्वी बैठी है, किरण साध्वी है, सभी भाई बहन बड़ी खुशी मनाते हैं। भैया बड़े भाग्य की बात है, देखो जहाँ मेरे पे साधु बनेंगे। और लेकिन फिर तुमने कह जाए क्या 4 बिटिया एक साधु भी तुम बनाते। भैया ऐसे मत दिखाइए, हमने में क्या कमजोरी है, सब साधु भी बनाते हैं। तो एक बच्चा साधु बनाए तो क्या 4 बच्चा है देश की सेवा में दे दे। ये व्यवहार बीती बात है। जो नरेंद्र भैया बैठे हैं हमारे सामने, ये गिरिराज जी के बेटा है, गिरिराज सिंह जी के, और हमारे यहाँ साधु बनने के लिए गए तो इतने गुस्सा हुए कि एक साधु में 2 कास्तू निकाल देंगे, मोड़ा बिगाड़ेंगे। हमने कही भैया कास्तू मास्तूर में निकालो, तुम मोड़ा ले जाइए, लेकिन किसी विधि के विधान को कौन रोक लेगा। उसने ने तो नौकरी स्वीकार करी, ने शादी विवाह स्वीकार किया और वो देश और समाज की सेवा में निकल गया। और आज भी वो बढ़िया अच्छे अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अच्छी जगह पर रहता है, अच्छे लोगों में बैठता है। अरे शादी कर ले तो तुम एक 2 मोड़ा वो कर लेगा और का कर लेगा। शादी कर ले हुए थे 4 बच्चे हैं तो 4 ने के 8 बच्चे आ जाएंगे, 2 करेगा तो। अरे तो 6 ही मुका दे भाई, एक शादी हो जान दे, एक देश की सेवा में चला जान दे। पर जो दूसरे का बच्चा कोई साधु होता है, बच्चा बच्ची तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने पर चोट आती है तो ओए भैया हमने में क्या कमजोर। अरे साधु साध्वी कमजोर नहीं होते हैं, ये कोई वीर और बहादुरों के काम होते हैं। और जो कमजोरी में अगर साधु होता है वो साधु हो भी नहीं सकता है, ये भी ध्यान रखो। कोई लटपट करके मरगिट करके या किसी प्रकार से अगर साधु होता है तो वो साधु नहीं, वो गुजर बसर तो हो जाएगी उसकी, लेकिन साधु नहीं बनेगा, साध्वी नहीं बनेगा। इसलिए ये तो बहुत बड़ी वीरता का काम है मेरे भाई बहनों। देखिए वो माँ क्या कहती है, और देश धर्म की खातिर मेरे दूध को सार बनाना। दीन दुखी निवला बिकला को सबको गले लगाना। ओ दीन दुखी निवला बिकला को सबको गले लगाना। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के, अगर धर्म क्षेत्र में नहीं जाएगा तो फिर धर्म के क्षेत्र में जाएगा, जाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। अच्छी संगति में नहीं बैठेगा तो गलत संगति में बैठेगा, अच्छी भाषा नहीं बोलेगा तो गलत बोलेगा, बोलेगा तो सही। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वो माँ कितनी समझदार होगी। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के माँ बहनों का मान बढ़ाइयो। अरे माँ बहनों की शान बढ़ाइयो। प्रेम की डोरी कहे लो भैया को, ओ प्रेम की डोरी कहे लो भैया को।
धर्म पर संकट आए तो कैसे कैसे महावीर हुए हमारे देश में, और अपने देश की शान शौकत को संभाल करके रखा। आज तुम्हारे हाथ में देश की डोरी है, आप अपने देश को किस तरीका से रखना चाहते हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी। कितने लोगों ने फांसी खाई, कितने लोगों ने अपनी माँ के गोद को खाली किया, और आज अगर ये युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है और वो इस विषय में सोया हुआ है तो आज नहीं तो कल वो समस्या तुम्हारे सामने आने वाली है, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए संत जगाते हैं कि जागृत हो जाइए, आज समय है जगने का। भारत सदियों से गुलाम होता आया है, थोड़ा सा ये अमन मिला है और थोड़े से फिर अगर लापरवाही हो गई तो फिर आप उसी धारा में चले जाओगे। इसलिए वो माँ कहती है बेटा भगत चंद्रशेखर सुहास अपना देश बचाना, भगत चंद्रशेखर सुभाष बने अपना देश बचाना। भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना, भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। संत कबीर के उपदेशों से आज सदगुरु कबीर की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। आखिरी शब्द में माँ कहती है बेटा हमारे देश में एक बहुत बड़ी विषमता है। जो एक आदमी को आदमी नहीं कहता है, पशु और पक्षियों के बच्चों को गोद में ले लेगा, कुत्ता बिल्ली बंदरों के बच्चों को गोद में ले लेगा, लेकिन इंसान के बच्चा से घृणा करता है। कहीं कहीं लोग हमसे ही पूछते महाराज आप कौन दूध हो? हम कहते हैं भैया दूध तो सब सफेद ही हो, तो चाहे काली गैया को हो चाहे पीली गैया को। अरे महाराज तुम कौन जाति से? भैया जाति का अर्थ केवल जन्म से होता है, तो शायद हमारा जन्म हुआ वैसे तुम्हारा हुआ होगा।
ऐसा तो नहीं है कि हमारा जन्म धरती में दे भवे हो, तुम आकाश से आए हो। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा एक है तुझा हड़बल मूत्रा, एक रुद्रीय दूधा और एक बुंद से सृष्टि रची को ब्राह्मण को सूत्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुण होई और कहे कबीर राम राम रहिए हिंदू तुर्क ने कोई। कितना बढ़िया बात है। वो माँ कहने लगी बेटा जनरेटर चालू कर रहे हो? जल्दी हो कहने लगी अरे छुआ छूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना, कबीर जी ने इस विषय पर बड़ा प्रकाश डाला। छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना, सत्य हिंसा सदाचार सद ज्ञान का दीप जलाना। ओ सत्य हिंसा सदाचार सद ज्ञान का दीप जलाना। अमृत अमर आत्मा तेरी, अमृत अमर आत्मा तेरी, हर भय को दियो बिसारे। अरे हाँ भय को दियो बिसारे, लाल चैतन्य मोरी भयो मैया तोरी। लाल चैतन्य मोरी भयो मैया तोरी। लोरी देकर, लोरी देकर माँ सब जावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू। ओ मेरी को सफल